महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते हैं। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी। दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी, दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया, और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट, जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। अभी हम आपको वो सारी पिक्चर दिखाएंगे जो केजरीवाल जी ने अपने नए घर में किस तरीके से काम किया, वो सारा इसमें आपको दिखाई देगा। मैं सोचता हूं कि बार बार इतनी कसम खाने वाला व्यक्ति, उसको ऐसे घर में नींद कैसे आती होगी। मैं जब गया था शीश महल देखने के लिए, तो मैंने पूरे घर को दिखाया था देश की जनता के सामने। और मैं वहां पर जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे सिल्क के कारपेट पे रहने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में वहां पे नींद कैसे आती होगी? क्या आपको अपने आप से घिन नहीं आती? वहां पे सांस कैसे आती होगी? दम नहीं घुटता आपका? आप अपने परिवार के सदस्यों को शक्ल कैसे दिखाते होंगे कि पूरे देश में अपनी ईमानदारी का, सादगी का ढिंडोरा पीटने वाला व्यक्ति, अपनी जेब में 2 रुपए का रिनोल्ड का पेन लगाने वाला आदमी, शर्ट का, पैंट का एक्स्ट्रा लार्ज साइज पहनने वाला आदमी जब अपने घर में जाता होगा और उसके घर वाले देखते होंगे कि अभी अभी तो मेरे पिताजी इतना अच्छा भाषण दे के आए हैं सादगी का, ईमानदारी का, और अभी जब वो घर आते हैं तो एकदम से ऑर्डर करते हैं कि मुझे वियतनाम का मार्बल चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक हमारे खुलने वाले कर्टन चाहिए। तो कैसे नींद आती होगी, कैसे सांस आती होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको वो पिक्चर्स, सबसे पहले जो देश की जनता ने अभी तक नहीं देखी है पिक्चर, आज आप सभी मीडिया के भाइयों के साथ से, सहयोग से देश की जनता को वो पिक्चर हम दिखाने जा रहे हैं।
ये देखिए, ये इनका एंट्रेंस है। ये मैं आपको बता दूं कि सरकारी घर है, मगर इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब शीश महल की बात आई थी और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया था, तो केजरीवाल जी के पास में एकमात्र अपने बचाव में उनका डिफेंस था। उस एकमात्र डिफेंस को भी आज मैं खत्म कर देता हूं। उनका डिफेंस था कि मैं क्या करता, दिल्ली सरकार के चीफ इंजीनियर ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये पैसा लगा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये पैसा कब लगा शीश महल में। ये तो इंजीनियर ने लगा दिया। अगर वहां पे करोड़ों का मार्बल लगा तो इंजीनियर ने लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इस घर में इतना पैसा लग रहा है।